नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। न पूछ इन खिरका पोशों को इरादत हो तो देख इनको। न पूछ इन खिरका पोशों को इरादत हो तो देख इनको। यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। गुफ्ते अल्लाह बुवद, गुफ्ते अल्लाह बुवद, गर्चे अज़ हल्क़ों में अब्दुल्लाह बुवद। जी लगा करके दुरूद पाक पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी कारी फैज़ान रज़ा बरकाती साहब मस्जिद के लिए चंदा कर रहे थे। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि बेचारे इतनी मेहनत कर दिए, इतनी ताकत लगा दिए कि सिर्फ 13,000 रुपये नगद और उधार मिलाकर 18,198 रुपये सब लेकर के। मेरा गांव बहुत छोटा सा गांव है। ये 18,000 रुपये आप लोग बता रहे ना। मेरा गांव एक बड़ा छोटा सा गांव है, दूर नहीं है, करीब ही में है। महराजगंज से कुछ दूर पे बागापार टोला बहरवा। मैं अपने गांव की मस्जिद में ऐलान कर देता हूं तो 18,000 रुपये क्या 20,000 रुपये तुरंत आ जाते हैं। और कितने अफसोस की बात है, उर्स में आए हुए हैं। कारी फैज़ान रज़ा अपने जेब या अपने पेट या अपने बच्चे या अपनी बीवी या अपनी औलाद के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के घर के लिए मांग रहे थे। क्या ही वक्त आ गया, जमाना आ गया। आज के जमाने में 600 रुपया किलो आदमी बकरे का गोश्त खा लेता है। बताएं, 500 रुपया 1000 रुपया मीटर कपड़ा पहन लेता है। और जब दिन में देने की बात आ रही तो 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया निकल रहा। कितने अफसोस की बात है। अब गौर करें, मां बहनें गौर करें। एक वक्त था हजरत मूसा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु तस्लीम है, कुहे तूर पर जा रहे थे। रास्ते में एक घर था, एक औरत रहा करती थी, बड़ी गरीब थी। आकर के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने खड़ी हो गई, अर्ज करती, हुजूर आप अल्लाह से बात करने के लिए कुहे तूर पे जा रहे हैं। अल्लाह से पूछ लीजिएगा कि जमाने हो गए मेरी शादी को, लेकिन अभी तक कोई औलाद नहीं हुई। अल्लाह से पूछ लीजिएगा कि मेरी किस्मत में औलाद है कि नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम गए, रब से कलाम किए, वापस आए। उस दरवाजे पे खड़ी इंतजार कर रही है। मूसा अलैहिस्सलाम से औरत कहती, हुजूर बात की अल्लाह से? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ रब ने फरमाया है ऐ औरत तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं। वो औरत खामोश होकर घर के अंदर चली गई। एक दिन ऐसा हुआ, एक अल्लाह का वली, अल्लाह का मुकद्दस बंदा दरवाजे दरवाजे पे जाके कह रहा है, जो मुझे रोटी खिलाएगा अल्लाह उसे औलाद अता फरमाएगा। जो मुझे रोटी खिलाएगा अल्लाह उसे औलाद अता फरमाएगा।
जो मुझे रोटी देगा अल्लाह उसे औलाद अता फरमाएगा। दरवाजे दरवाजे पे गया, अब क्या हुआ, उसी औरत का दरवाजा आ गया जिस औरत के बारे में मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था, रब ने फरमा दिया तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। वो औरत दौड़ करके आई, कहा हुजूर ऐ मांगने वाले, अगर मैं तुझे रोटी दूं तो क्या अल्लाह मुझे औलाद से नवाजेगा? कहा हाँ, अगर तू रोटी खिला देगी तो अल्लाह तुझे औलाद से नवाजेगा। वो औरत कहती है रुक जाए। वो औरत फौरन अपने घर में गई है, आटा गोदती है, आटा गोदने के बाद रोटियां तैयार करती है। कुछ मोटी मोटी रोटियां तैयार की है, गिनती से 4 रोटियां तैयार करती है और ला करके खुशी खुशी वो औरत उस फकीर के हाथ में 4 रोटियां दे देती है। फकीर ने जब 4 रोटी अपने हाथ में पाया है, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, रब की बारगाह में दुआ कर दिया, मौला इस औरत ने मुझे 4 रोटी दी है, परवरदिगार करम कर दे, 4 रोटी के बदले में से 4 औलाद अता। हदीसे पाक में नबी फरमाते हैं ला यरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। आपके नबी फरमाते हैं दुआ एक ऐसी चीज है जो तकदीरों को बदल दिया करती है। दुआओं से तकदीरें बदल जाया करती हैं, तकदीरें। अब देखें उस औरत ने 4 रोटी दे दी है, उस अल्लाह के वली ने दुआ कर दी है कि ऐ अल्लाह इस औरत ने मुझे 4 रोटी दी है, इसे तू अपने फजल से अपने करम से 4 बेटे और अता फरमा दे। वो औरत खुशी खुशी घर के अंदर चली गई। वो अल्लाह का बंदा वापस चला गया। जमाना बदला है, कुछ अरसा गुजर गया, उस औरत के यहाँ एक एक बाद दिगरे 4-4 बच्चे हो गए हैं और 4 बच्चे उसके घर के आंगन में खेलने लगे। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे तो औरतों की आदत होती है, औरतों की आदत होती है ताना बड़ा जल्द मारती हैं, ताना बहुत जल्द देती हैं, ये उनकी फितरत में शामिल है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, पेट में बात उनके हजम नहीं होती, उगल डालती है। वो कभी भी कहा जाए इस बात को छुपा लो लेकिन छुपा नहीं पाती है। उस औरत ने क्या किया, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ फौरन सामने आ गई, कहा अल्लाह के प्यारे नबी आपने तो कहा था मेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, ये देखें आपके नजर के सामने मेरे 4-4 बेटे मौजूद हैं, 4-4 बेटे मेरे पास मौजूद हैं। आपने तो कहा था तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मुझे 4-4 बेटों से नवाज दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कोई जवाब नहीं देते चले गए कूड़े तूर पे रब से बात करने के लिए। कहा मेरे परवरदिगार तूने तो कहा था उस फला औरत की किस्मत में कोई औलाद नहीं है, लेकिन मैंने देखा इन्हीं आंखों से उसके घर में 4-4 बेटे खेल रहे हैं। मौला मामला क्या है? अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा जवाब बाद में दिया जाएगा, तेरे सवाल का जवाब बाद में मिलेगा। पहले ले एक छुरी ले ले, एक प्लेट ले ले और जा इंसानी बोटी लेकर के आ। जब इंसानी बोटी लेकर के आएगा तब मैं तेरे जवाब तेरे सवाल का जवाब दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक प्लेट लेते हैं, एक छुरी लेते हैं, गांव में आते हैं, दरवाजे पे गए, कहा अल्लाह के लिए अल्लाह ने इंसानी बदन की एक बोटी मांगा है, कोई देने के लिए तैयार नहीं। दरवाजे दरवाजे पे गए, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। 4 पूरे गांव में घूम लिए, अपने बदन की बोटी काट कर देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐ मुकद्दस मेरी माँ बहनों सुनो, ऐ लोगों आप भी गौर से सुनो, अल्लाह के राह में देने से क्या होता है, अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करने से क्या होता है। अब मूसा अलैहिस्सलाम पूरे गांव में घूम लिए, पूरे गांव में घूमने के बाद आप मायूस होकर जा रहे हैं, तब तक देखा एक पेड़ के नीचे एक अल्लाह का बंदा तशरीफ फरमा है। कहा ए अल्लाह के प्यारे कलीम क्या बात है, बड़े मायूस नजर आ रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ हाँ मायूस है, वजह यह है। कहा क्या बात है, आप मायूस क्यों हैं? कहा अल्लाह ने इंसानी एक बोटी मांगी है, एक बोटी को तलब किया है, पूरे गांव का मैंने गश्त कर लिया है, कोई बोटी देने के लिए तैयार नहीं है। उस बंदे ने कहा ए मूसा अलैहिस्सलाम रब ने अगर इंसानी बोटी को तलब किया है तो ये बता दे किस हिस्से का बोटी मांगा है, हाथ का मांगा है, बाजू का मांगा है, कलाई का मांगा है, सीने का मांगा है, रान का मांगा है, पिंडली का मांगा है, रुखसार का मांगा है। मांगा तो बदन के किस हिस्से की बोटी को तलब किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने ये खास नहीं किया कि बदन के इस हिस्से की बोटी लेकर के आओ, बस अल्लाह ने बोटी तलब की है। अब उस अल्लाह के बंदे ने छुरी को लिया है और अपने गाल को पकड़ा, वहां से बोटी निकाला, अपने सीने को पकड़ा, वहां से बोटी निकाला, अपने बाजू को पकड़ा, वहां से बोटी निकाला, अपने रान को पकड़ा, वहां से बोटी निकाला, पिंडली से बोटी निकाला, बदन के हर अंग से एक एक बोटी निकाला, प्लेट में रख दिया, कहा ले लेकर के जाए
मूसा अलैहिस्सलाम वो बोटियां लेकर के पहुंचे हैं, कहा मौला इंसानी बोटी मिल गई। कहा कहां से पा गए हो? कहा मौला मैं तो पूरे गांव का गश्त किया लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं। ऐ मौला जैसे आगे बढ़ा मायूसी के आलम में था, एक बंदा मिल गया है। उस बंदे ने पूछा मामला क्या? मैंने बता दिया। उस बंदे ने पूछा अल्लाह ने बदन के किस हिस्से की बोटी तलब की है? तो मैंने कहा अल्लाह ने हिस्सा नहीं कहा बल्कि ये कहा कि बदन की एक बोटी चाहिए। किस हिस्से का चाहिए? किस एंगल का चाहिए? किस किधर का चाहिए? अल्लाह ने ये नहीं कहा। भाई मेरे परवरदिगार उस प्यारे बंदे ने अपने बदन के हर हर हिस्से से एक एक बोटी काट कर रख दी है। परवरदिगार गोश्त तो मैं ला दिया, अब बता आखिर जब उसके किस्मत के बच्चे नहीं थे तो बच्चे आए कहां से? कहा मूसा सुन लो, जिस तरह गांव के लोगों ने बोटी देने से इनकार कर दिया, किसी ने नहीं दिया, लेकिन मेरा प्यारा बंदा था, उसने मेरे लिए मेरी मोहब्बत में एक बोटी नहीं बल्कि बदन के हर हर हिस्से से बोटी काट काट कर दे दिया। सुनो ऐ मूसा, जिस बंदे ने बोटी काटी है उसी बंदे ने मेरी बारगाह में दुआ की थी, मौला इसको 4 बेटे दे दे। तो जो मेरी बारगाह में कुर्बानी देता है उसकी दुआएं कबूल कर ली जाती। ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले हैं। अल्लाह वाले ने दुआ कर दी है तो रब कबूल कर रहा है। अल्लाह वाला दुआ कर रहा है, रब कबूल कर रहा है। कुछ ऐसे नादान हैं जो कहते हैं वलियों की बारगाह में क्यों जाते हो, ये तुम्हें क्या दे सकते हैं? कोई कहता तुम औलाद मांगते हो, ये औलाद कैसे दे सकते हैं? तुम जाकर ये मांगते हो, उनके पास ये ताकत नहीं है। तुम ये कहते हो उनके पास ये ताकत नहीं है, वलियों की बारगाह में क्यों जाते हो? मैं कहना चाहूंगा और गौर से सुन लीजिएगा, 15 मिनट तक बस मेरी तकरीर होगी, उससे आगे मुझे बोलने का हुक्म नहीं है, मुझे आगे नहीं बढ़ सकता। अब सुने, मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है, 22 बातें अज़ाब कब्र है, तीसरी फसल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं। कहा जाता है ना वलियों की बारगाह में क्यों जाते हो, उनका मर्तबा क्या है, उनका रुतबा क्या है? सुने मिशकात शरीफ, इमाम मिशकात ने मिशकात शरीफ इस बात अज़ाब कब्र के तीसरी फसल की पहली हदीस से पाक है। और हदीस के रावी कौन है? हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। फरमाते हैं अन जाबिर काला जाबिर खरजना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला साद इब्न माज इन तुवफ़िया फलम्मा सल्ला अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हजरत जाबिर कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत साद इब्न माज के जनाजे के लिए निकला, नबी की संगत में निकला। फलम्मा सल्ला अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी करीम ने जनाजे की नमाज पढ़ ली है, जब नबी ने जनाजे की नमाज पढ़ ली, वसुफिया अलैहि कब्रहु, और उनके कब्र की मिट्टी को जब बराबर कर दिया गया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत जाबिर कहते हैं वक़फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि फसब्बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसब्बहना व कब्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकब्बरना तवीला। हजरत जाबिर कहते हैं मेरे आका मिट्टी बराबर करने के बाद खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद करते क्या है? फसब्बह रसूलुल्लाह तवीला, मेरे आका ने बड़ी लंबी तस्बीह पढ़ी। रावी कहते हैं फसब्बहना, हमने भी तस्बीह पढ़ी है। फकब्बरा, रसूलुल्लाह ने तकबीर पढ़ी। फकब्बरना, हमने भी तकबीर पढ़ी। जब नबी बहुत देर तक तस्बीह पढ़े हम भी पढ़ते रहे, नबी तकबीर पढ़े हम भी पढ़ते रहे। जब नबी तकबीर पढ़ चुके, नबी तस्बीह पढ़ चुके, हजरत जाबिर कहते हैं फकील या रसूल अल्लाह लेमा सब्बहता व लेमा तकब्बरता, ए मेरे आका आपने तस्बीह क्यों पढ़ी है, आपने तकबीर क्यों पढ़ी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लक़द तज़ाइका अला हाज़ि अब्दिस सालिह कब्रहु, ए मेरे प्यारे सहाबा सुनो, मैं तस्बीह इसलिए पढ़ा, तकबीर इसलिए पढ़ा, मेरी निगाहों ने देखा कि साद इब्ने माज के लिए उनकी कब्र तंग हो गई। अल्लाह, कब्र तंग हो गई। कब्र
तंग हो गई, कब्र तंग हो गई। आका फरमाते हैं मैंने इसीलिए तस्बीह पढ़ी है, मैंने इसीलिए तकबीर पढ़ी है। नबी करीम ने देखा कि कब्र तंग हो गई है, हजरत साद के ऊपर कब्र तंग हो गई है। अब सुने मुसलमानों, मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह इसी हदीस की तशरीह करते हैं, इसी हदीस की तफसील बयान करते हैं। ऐ लोगों, आपने सुना कि हदीस पाक में नबी ने फरमाया लक़द तज़ाइका अला हाज़ि अब्दि सालिह क़ब्रुहु, इस नेक बंदे पर कब्र तंग हो गई थी। तो तंग होना किस माने में है, तंग किस लिए हुई थी? सुनो मुसलमानों, अल्लाह का नेक बंदा जब धरती पे चलता है जमीन भी तड़पती रहती है, ये अल्लाह का नेक बंदा कब मेरे अंदर आएगा। नबी का दीवाना जब जमीन पे चलता रहता है तो जमीन तड़पती रहती है, ये दीवाना कब मेरी गोद में आएगा। नबी का शैदा जब चलता है जमीन तड़पती रहती है, ये नबी का शैदा कब मेरे अंदर आएगा। ताकि अब तक तो जमीन पर इसके कदम चलते हैं, जल्दी से मेरे अंदर आ जाता। तो जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार करती है, मैं भी उस बंदे से प्यार कर लेती, मैं भी प्यार कर लेती। तो जमीन तड़पती रहती है, अल्लाह का बंदा जल्दी आए, जमीन तड़पती रहती है, रब के महबूब का दीवाना जल्दी आए, जमीन ख्वाहिश करती है रब का महबूब का प्यारा बंदा जल्द से जल्द आए, ताकि मैं भी उससे प्यार कर लूं, मैं भी उससे मोहब्बत कर लूं, उससे आहें भर लूं, उससे गले मिल लूं। तो जमीन जो तंग हुई थी नबी के सहाबी के लिए, वो अजाब के लिए नहीं, नबी के सहाबी के लिए वो तंग जो जमीन हुई थी, जो कब्र तंग हुई थी, उनको तकलीफ देने के लिए नहीं, उनको तड़पाने के लिए नहीं, उनकी हड्डियां तोड़ने के लिए नहीं, उनकी फिसलियां तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि जो जमीन उनकी कब्र तंग हुई थी, तो जिस तरह माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है, जमीन प्यार करने के लिए तंग हो गई थी, जमीन प्यार करने के लिए तंग हो गई थी। आज आपके प्यारे वली हजरत सूफी इफ्तिखारुल उलमा जो आज कब्र में तशरीफ फरमा है, जब इनका विसाले पुरमलाल हुआ था तो सुनो मुसलमानों, कब्र भी बड़ी खुश थी, जमीन बड़ी खुश थी कि आज अल्लाह का प्यारा बंदा आ रहा है, आज मुझे चूमने का मौका मिल जाएगा, आज प्यार करने का मौका मिल जाएगा, आज इससे गले मिलने का मौका मिल जाएगा। आप देखते होंगे बिल्लियां जो होती है वो चूहे को भी दांत से पकड़ती है, वो चूहे को भी दांत से पकड़ती है और अपने बच्चे को भी दांत से पकड़ती है। बिल्लियां चूहे को भी पकड़ती है, चूहे का पकड़ना और है, बिल्लियां अपने बच्चे को भी दांत से पकड़ती है, बच्चे का पकड़ना और है। तो मुफ्ती अहमद यार कर फरमाते हैं चूहे को जब बिल्ली पकड़ती है उसे काट कर खाने के लिए, लेकिन जब बच्चों को पकड़ती है तो प्यार करने के लिए पकड़ती है। नबी करीम फरमाते हैं जमीन तंग हो गई थी तो जमीन प्यार से उन्हें अपने गोद में ले रही है। ए दीवाना आ मेरी गोद में आ गया, मैं तुझसे प्यार कर लूं। प्यार इसलिए कि तू नबी का दीवाना था, प्यार इसलिए कि तू नबी का शहदा था, प्यार इसलिए कि तू रब का प्यारा बंदा था, प्यार इसलिए कि तेरी जिंदगी तकवा में गुजरी है, प्यार इसलिए कि तेरी जिंदगी तहारत में गुजरी है, प्यार इसलिए कि तू रब का प्यारा बंदा था। तेरा तो वो कमाल है, तेरी तो आज़मत है, अगर तू इशारा कर देगा तो न जाने कितने तेरी मोहब्बत के सदके जन्नत के हकदार वाह वाह वाह, बेशक बेशक हकदार बन जाएंगे। ऐ अल्लाह के बंदे तू आ गया है। सुने सुने इस हदीस को अगर कोई कहे मौलाना कैसे कह सकते हो कि ये हदीस इसी के लिए है कि सही कि कब्र उनसे प्यार कर रही थी, कब्र उनसे मोहब्बत कर रही थी, तो मैं कहूंगा सुनो सुनो इसी हदीस की तशरीह इसके बाद वाली हदीस पाक है, इस हदीस की तशरीह इसके बाद वाली हदीस है, जो इसी के बाद तुरंत दो हदीस है। मिशकात शरीफ बाब इस्बात अज़ाब कब्र है, तीसरी फसल है, पहली हदीस, उसके बाद जो दूसरी हदीस है उस दूसरी हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर हैं। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवल्लज़ी तहर्रक लहुल अर्श, हुवल्लज़ी तहर्रक लहुल अर्श व फुतिहत लहु अबवाबुस समा व शहीदहु सबअन अल्फम मिनल मलाइका। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते नबी फरमाते हुवल्लज़ी, इस कब्र में जो बंदा है हुवल्लज़ी तहर्रक लहुल अर्श, उस बंदे के लिए अर्श हिल गया, उस बंदे के लिए अर्श कांप गया, अर्श के अंदर भी हरकत आ गई। क्यों हरकत आई? डर के वजह से नहीं, बल्कि अर्श भी झूमने लगा, अर्श भी झूमने लगा। दुनिया वाले तो मातम किए, अल्लाह का प्यारा बंदा चल गया, लेकिन अर्श भी
खुशियां मना रहा है, अर्श खुशियां मना रहा है। तभी तो आला हजरत लिखते हैं, आला हजरत फरमाते हैं कि अर्श पर धूमें मची, ओ अर्श पे धूमें मची, वो मोमिने कामिल मिला और फर्श पे मातम उठी, वो बंदे मोमिन गया। बेशक बेशक। तो नबी फरमाते हैं हुवल्लदी तहर्रका लहुल अर्श, ये वो बंदा है जिसके लिए अर्श भी कांपने लगा, अर्श भी हिलने लगा, अर्श भी झूमकर खुशियां मना रहा है। नबी फरमाते हैं हुवल्लदी फतिहत लहु अबवाबुस समा, ये वो बंदा है जिसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। हुवल्लदी शहीदहु सबा मिनल मलाइका, कि वो बंदा है जिसके जनाजे में 70,000 फरिश्ते आ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये वो बंदा है, ये वो बंदा है जिसके जनाजे में शहीदहु सबऊना अल्फम मिनल मलाइका, ये वो बंदा है जिसके लिए 70,000 फरिश्ते आ गए थे जनाजे में। अब मुझे कह लेने दो मुसलमानों, नबी ने अपने सहाबी की खसलत को बयान किया, अपने सहाबी की बड़ाई को बयान किया कि मेरा दीवाना वो होता है जो मरने के बाद अजाब में नहीं, मेरा दीवाना तो ऐसा होता है कि उसके जनाजे में फरिश्ते भी हाजिर होते हैं, उसके जनाजे में फरिश्ते भी हाजिर होते हैं। वक्त नहीं है वरना आज मैं आपको तकरीर सुनाता, और ऐसी तकरीर सुनाता शायद कभी आपने सुनी हो। बस आखिरी बात यह है कि आप अल्लाह वालों की बारगाह में आए हैं, अल्लाह वाले आपको अता करते हैं। बस एक मिसाल देकर सलाम पढ़ लिया जाए। मौलाना रमजान साहब किबला हैं, बड़े अच्छे नकीब हैं, बड़े अच्छे मुबल्लिग हैं, बड़े अच्छे मुदर्रिस हैं। ये लोहा लिए और लोहा लेकर के एक लोहार के पास गए, कहा लोहार भैया इसका आप हथौड़ी बना दीजिए और इसका आप कुल्हाड़ी बना दीजिए। लोहार ने कहा मौलाना साहब थोड़े देर बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए। मौलाना रमजान साहब कुर्सी लगी थी, बैठ गए। अब उस लोहार ने क्या किया, लोहा लिया, आग के अंदर डाल दिया, आग के अंदर डाल दिया, आग के अंदर डालना था। अब लोहार उसे हवा दे रहा है, हवा दे रहा है, हवा दे रहा है। आग भड़कती गई, आग भड़कती गई, और जैसे जैसे आग भड़क रही है, आग अपना असर लोहे पे कर रही है, उसी के साथ साथ लोहा भी गर्म हो रहा है। जिस तरह कोयला आग की शक्ल में हो गया, बिल्कुल लोहा भी आग के शक्ल में, जब आग अपना असर लोहे पे किया, लोहा भी बिल्कुल आग के तरह लाल और सुर्ख हो गया। अब लोहार ने आग से बाहर निकाला, मौलाना रमजान साहब दौड़ कर गए, लोहार भैया लाओ लाओ मेरा लोहा है ना। कहा ना मौलाना इसे मत पकड़ना वरना जल जाओगे, मत पकड़ना वरना हाथ जल जाएगा। बोलने लगे लोहार भैया हमने जब लाकर दिया था, जब मैंने झोले से निकाला तब मेरा हाथ नहीं जला, जब मैंने आपको दिया तब मेरा हाथ नहीं जला, आपके हाथ में दे दिया आपका हाथ नहीं जला। आप जैसे आग में डाल दिए, आग से निकाल रहे हो तो कह रहे हाथ जल जाएगा। ये कैसे, जब दिया था तब नहीं जला, जब लाया था तब नहीं जला, आपका हाथ नहीं जला, अब मेरा हाथ क्यों कर जल जाएगा। कार मौलाना कैसी बात कर रहे हो, इतने बड़े अल्लामा होने के बाद भी आपको पता नहीं है कि जब कोई चीज कुछ देर तक किसी चीज के साथ रह जाए तो उसका असर कबूल कर लेती है, उसका असर कबूल कर लेती है। कहा मौलाना रमजान साहब ने कहने का मकसद क्या है, तो लोहार ने कहा आपने मुझे लोहा दिया था, उस वक्त ठंडा था, आपने लोहा दिया, मैंने पकड़ा, मेरा हाथ नहीं जला, आपका हाथ नहीं जला, लेकिन मैंने उसे आग की भट्टी में डाल दिया। जब आग की भट्टी में डाल दिया कुछ देर तक वो लोहा गर्म होता रहा, बिल्कुल लोहा भी अंगारे के तरह सुर्ख हो गया। तो हाल ये है लोहा आग नहीं बना है, बल्कि आग ने अपना असर लोहे पे छोड़ दिया, आग ने अपना असर लोहे पे छोड़ दिया। आग आग है, लोहा लोहा है, आग लोहा नहीं, लोहा आग नहीं, आग ने सिर्फ असर छोड़ा था। मैंने कहा मौलाना रमजान साहब आगे कहा, लोहार ने कहा कि मौलाना रमजान जब कुछ देर तक ये आग में लोहा रहा तो जो काम आग का है वही काम लोहा कर रहा है। जलाना आग का काम है, अब लोहा भी जला देगा। झुलसना आग का काम है, अब लोहा भी झुलस देगा। मौलाना रमजान ने कहा, वो लोहार भैया आपने तो बहुत बड़ा
मसला साबित कर दिया। लोहार ने किया, कहा वो क्या? कहा सुनो, जिस तरह तुमने कहा है कुछ देर तक लोहा अगर आग में रह जाए तो आग अपना असर डाल देती है और लोहा भी जलाने का काम करता है, इसी तरह जब एक बंदे मोमिन इबादत और रियाजत की भट्टी में जलता है ना, जब एक बंदे मोमिन इबादत और रियाजत और तहारत और तकवा की भट्टी में जलता है, जब एक बंदे मोमिन खौफे खुदा की भट्टी में जलता है, जब अल्लाह का बंदा अल्लाह के खौफ के भट्टी में जलता है तो अल्लाह ताला अपना असर उस बंदे पे डाल देता है, अपना असर उस बंदे पे डाल देता है। अब जिलाना अल्लाह का काम है, लेकिन अब अल्लाह जब असर डाल दिया तो बंदा भी मुर्दे को जिलाने लगता है। पैदा करना अल्लाह का काम है, अब बंदा भी अल्लाह के करम से बेटा देने लगता है, बंदा भी अता करने लगता है। तो जिस तरह लोहा कभी आग नहीं बन सकता, इसी तरह बंदा कभी खुदा नहीं बन सकता। खुदा खुदा है, बंदा बंदा है, आग आग है, लोहा लोहा है। लेकिन ये समझ लो कि जब खुदा की कुदरत से खौफे खुदा की भट्टी में जलता है तो अल्लाह के सिफात का मजहर बन जाता है। इसीलिए शायर ने कहा गुफ्ते अल्लाह बुअद गर्चे हल्कू में अज अल्लाह बुअद। अल्लाह ताला हमें और आपको समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।